हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का जो आवेदन है उसको दोबारा खुलवाने के लिए जो कोर्ट केस चल रहा है उसकी आज सुनवाई थी और जो पेटिशनर हैं जिन्होंने पेटिशन फाइल करी है उसके अतिरिक्त और जो अभ्यर्थी हैं वो भी इस केस से बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस केस में दो बार पेटिशन फाइल हुई है और उन दोनों को ही मिला दिया गया है, जिसके बाद 49 पेटिशनर्स हैं 49 पेटिशनर्स हैं और इसी सब के बीच आयोग की ओर से भी एक बड़ी कार्रवाई करी गई है। तो इस सब के बारे में आप जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। सबसे पहली बात, इन सब के बीच में आप वो ना भूलें जो अभ्यर्थी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लखनऊ में एको पार्क में। मैंने इस पे एक इंडिविजुअल वीडियो भी बनाई थी और मैं इस पे आगे भी वीडियो आपको देती रहूंगी, क्योंकि उन लोगों का भी जो प्रयास है, जो साहस है, हमें उसको बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात है कोर्ट केस की। तो आज जो कोर्ट केस था उसमें 12 तारीख की हमें जो आज डेट मिली थी वो पिछली बार इसलिए मिली थी क्योंकि जो आयोग के वकील थे वो अनुपस्थित थे और इस बार भी वही दशा रही। जो आयोग से जो वकील हैं वो नहीं आ पाए। उन्होंने जो भी कारण बताए हैं केस कोर्ट में, उसके बाद जो अभ्यर्थी के वकील हैं उन्होंने ये बात रखी कि 24 तारीख, आप लोग घबराइए मत, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। आई नो आप लोगों का मूड ऑफ हो गया होगा ये बात सुन के कि इस बार भी वकील नहीं आए हैं, अनुपस्थित रहे हैं। तो इसका अर्थ ये है कि अवश्य यही है कि आगे की डेट मिल गई है। परंतु जब वो इस बार भी नहीं आए हैं तो जो अभ्यर्थी के वकील हैं उन्होंने जज साहब से ये बात बोली है, उनके सामने कोर्ट के सामने बात रखी है कि 24 तारीख को जो है एग्ज़ाम है। और एक और बात ये भी है कि 24 तारीख को जो एग्ज़ाम है वो अभी और भी एग्ज़ाम्स के साथ क्लैश कर रहा है। वहीं आप ये देखिए कि आयोग कितनी जल्दी में है एग्ज़ाम कराने के। जब एक बार एग्जाम पोस्टपोन्ड होता है ना तो कम से कम आधा महीना खींच के लेके जाता है, परंतु यहाँ पर 20 के बाद सीधा 24, 3 दिन के अंतर में इन्होंने एग्जाम की तैयारी कर ली और उसके बाद भी ये लोग रुक नहीं रहे हैं। आज भी जो है वो अपनी कार्रवाई अपनी पूरी करते रह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जब ये बस सब बात आयोग में, मतलब जो आयोग के वकील नहीं आए तो उसके बाद अभ्यर्थी के वकीलों ने रखी जज साहब के सामने, तो उन्होंने ये बात कही है कि 18 तारीख 18 अगस्त जो है वो फाइनल डेट है। उन्होंने ये बात स्वयं बोली है। उस दिन जो है हम निर्णय की बात करेंगे, अगर ये चाहे वो आए चाहे ना आए, ऐसा वकीलों ने कहा है। मैं तो केस में नहीं गई थी, परंतु उनके अनुसार, हमारे वकीलों के अनुसार 18 अगस्त उन्होंने ये बात बोल दी है जज साहब ने कि फाइनल डेट है। और ये बात भी बहुत आ रही है कि 24 तारीख को और भी एग्जाम है, तो हो सकता है कि 24 तारीख को एग्जाम ना हो पाए, परंतु आयोग जैसे जिस जल्दी में है हो सकता है वो एग्जाम करा ले, क्योंकि आज भी आयोग की ओर से अपनी कार्रवाई जो है वो पूरी करते जा रहा है। पहले उसने ये बता दिए थे कि कौन कौन से जिलों में मतलब परीक्षा केंद्र होंगे, और अब ये बता दिया है, यानी कि उन्होंने एग्जाम सेंटर, परीक्षा केंद्रों के नाम तक दे दिए हैं। ये मैं आपको आगरा की दिखा दे रही हूँ। आगरा में APS इंटर कॉलेज सिकंदरा डिस्ट्रिक्ट आगरा, राजा मंडी में है आगरा कॉलेज जो कि बहुत बड़ा कॉलेज है। उसके बाद बिल्डिंग ब्लॉक A, आप अगर आपका सेंटर है यहाँ पर तो ध्यान से जाइएगा, क्योंकि आगरा कॉलेज बहुत बड़ा है। और देखिए आगरा कॉलेज में ही 3 सेंटर हैं अलग अलग, ठीक है। आगरा कॉलेज वुमेन्स विंग, ब्लॉक A और ब्लॉक B तीनों को ही बनाया गया है। ये जो है ये तो सरकारी है, लेकिन APS इंटर कॉलेज और अंकुर इंटर कॉलेज, इन छोटे मोटे कॉलेजों की गारंटी कौन लेगा पता नहीं, वहाँ पर कितनी चीटिंग होगी या क्या होगा या जो भी है अब देखते हैं, क्योंकि TGT PGT में तो कहा जा रहा है कि बहुत धांधलेबाजी हुई है। अगर वही सिस्टम इसमें भी रहता है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें तो 20 लाख बच्चे थे, अभ्यर्थी हैं मतलब, तो इसमें कितनी ज़्यादा चीटिंग होगी। BR इंटर कॉलेज, छोटे लाल इंटर कॉलेज, ये खेरिया मोड़ है, प्रतापपुरा चौराया, सिकंदरापुरी, पश्चिमपुरी, पनवाड़ी, इस तरह से मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये हाथरस रोड, टेढ़ी बगिया तक, नई आबादी, नगला, अजीता, इस प्रकार
हर डिस्ट्रिक्ट के परीक्षा केंद्रों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। ये सुनने में छोटी चीज लग रही है, परंतु ये आप समझ सकते हैं कि आयोग किस प्रकार से और कितनी जल्दी जल्दी काम कर रहा है। परीक्षा केंद्र बना देने का अर्थ होता है कि उन्हें डेट मिल चुकी है, उस दिन एग्जाम नहीं है। तो मुझे अब जो कमेंट बॉक्स में पूछा जा रहा था कि क्या 24 तारीख को एग्जाम होगा, तो अब जब परीक्षा केंद्र तक बना दिए गए हैं तो ये एग्जाम 24 तारीख को करा लेंगे। जो अभ्यर्थी अभी तक ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आवेदन दोबारा खुल सकता है, उनके लिए 18 तारीख लास्ट डेट है। आयोग पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है। जिस प्रकार वो जितनी जल्दी से इधर काम कर रहा है, उसी प्रकार से वो उतनी ही शिद्दत से इधर इग्नोर मार रहा है। उसे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे दिख रहा है कि अभ्यर्थी चाहे कुछ भी कर लें, कैसा भी कर लें, आयोग को सुन, क्योंकि उसने पहली बार में ही जिस प्रकार से कड़ा रुख अपनाया था और इतना मतलब अगर वो उसी समय जब आपने फीस खोली है, अगर आप 2-3 दिन और खोल देते तो क्या हो जाता। और भी तो ऐसे बहुत से फॉर्म हैं जिसमें कई कई दिनों बाद फॉर्म खोले गए हैं, आवेदन खोले गए हैं, तो आप इसमें तो कर ही सकते थे। अब 18 तारीख लास्ट उम्मीद है, और जहां तक आयोग की प्रिपरेशन दिख रही है, जिस तरह से आयोग कार्य कर रहा है, मुझे लग रहा है कि 24 तारीख को ये एग्ज़ाम करा लेंगे। अब क्या होता है ये तो नहीं बता, ये तो समय ही बताएगा, परंतु 80% लग रहा है कि 24 तारीख को एग्ज़ाम हो जाएगा। अब जो बाकी का 20% है वो कोर्ट बताएगा कि 18 तारीख को वो क्या कहते हैं। फिलहाल तो हमें डेट पे डेट ही मिल रही है। वकील साहब का कहना है कि हमें उस प्रकार से सपोर्ट भी नहीं मिला, मतलब कि 20 लाख में 49 पेटिशनर हैं। अगर यहाँ पर 10-20 हज़ार पेटिशनर होते तो बहुत अच्छा कुछ हो सकता था। अब देखते हैं कि उनके अनुसार ये भी है कि हो सकता है कि वो सिर्फ इन 49 पेटिशनर्स के लिए ही जो है आवेदन खुलवा दें, परंतु ऐसा कम होता है। अगर कोर्ट ये कर देती है तो इसका अर्थ ये है कि उन्होंने भी अपना काम बीच का एक रास्ता निकाल लिया उन्होंने, क्योंकि 49 पेटिशनर्स के लिए एक परीक्षा केंद्र में जगह बनाना इतना कठिन नहीं है, और आयोग ये काम 2-3 दिन में कर सकता है अगर 18 को वो ऐसा आदेश देते हैं तो। परंतु अब देखते हैं कि क्या होता है, परंतु ऐसा कम होता है कि आयोग इतनी नाइंसाफ़ी करे। जब वो खुलवाता है मतलब जो है कोर्ट जो है इतनी नाइंसाफ़ी करे, अगर वो खुलवाता है तो पूरा खुलवाएगा या फिर स्टे लगाएगा। आयोग जिस जल्दी में है वो नहीं झुकने वाला है। अब देखते हैं कि जज साहब किसका साथ देते हैं। आप सभी हमारे साथ अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की अपडेट आपको इसी प्रकार मिलती रहेगी। आपका दिन शुभ हो।